मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और इस समय हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई बंटी गंगावने के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम आराधना चालू करने से पहले प्रारंभिक प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आज के पवित्र दिन में, विश्राम दिन में यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के सम्मुख आते हैं और आपका धन्यवाद करते कि आपने सप्ताह भर संभाले रखा, जूतों के बीच रखा, जीवित रखा और ये स्वर्ण अवसर दिया कि फिर से हम एकजुट हो सके पिता, ताकि हम आपकी महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर सके और परमेश्वर पिता आपके वचनों को सीख सके। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा पिता। आज विश्राम दिन में आप अल्फा मेगा रहना परमेश्वर पिता। आपका दया, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष हम सभी पर बनी रहे पिता। जो कुछ वचन आज दिया जाता है पिता, बोलने वाले बे नहीं परंतु आपकी आत्मा उनमें होकर बोले पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो वचन हमारे गाढ़ गूदे गूदे को आर पार कर सके और ना केवल हम वचनों को सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले भी हो सके। ऐसी आपसे प्रार्थना है पिताजी। और आपसे क्या मांगे, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शेष आराधना को और जिन बातों को हम नहीं भी कर सके उन्हें भी आपके सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए, आपकी सहायता मदद को चाहते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे और ये माह है क्रिसमस का और हम क्रिसमस गीत गाएंगे। एक छत्तीसगढ़ी क्रिसमस गीत हमन गाना गाबो से 15 नंबर, चलो चली जातिन रे संगी बैतलहम घूम आतिन। हम सब जन मिल के गात हन एक छत्तीसगढ़ी गीत, चलो चली जातिन रे संगी बैतलहम घूमे आतिन। चलो चली जातिन रे संगी बैतलहम घूमे आतिन।
दूसरा गीत हम गा लेंगे। हमन गाना गावो से ही 50 नंबर आए हैं। दिन ये खुशी के, खुशियों की रात आई। हमन छत्तीसगढ़ी में एक गीत गा रहे हैं। आई से दिन खुशी के गीत का नंबर 50 हमन गाना गाबोन से।
प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 33 नंबर, आया है यीशु आया है। आइए हम ख्रिस्ट जन्मोत्सव के आनंद में हम एक और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत पुस्तक से गीत क्रमांक 33, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है।
आइए उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ने के लिए निकाल लेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय 1 से 19 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई श्री राजकुमार जोगी और श्रीमती शारदा जोगी के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सभी उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे पहला पत्रस उसके 4 अध्याय से 1 पद से लेकर 19 पद तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप मेरी पत्नी के साथ पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा से जहाँ तक हमने पहले समय गंवाए वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देगा। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस व्यक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं
वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। मेरा नाम राजकुमार जोगी है और मंदिर आते मेरे को 7 साल हो गए। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती शारदा जोगी है और मुझे मंदिर आते लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए हैं और मेरे जीवन में भी परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही है। हमारे परिवार में काफ़ी सारी समस्याएं थी, पर यहीं विश्वासी मंदिर आने के बाद जब हम प्रार्थना करना शुरू किए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो समस्या तो ठीक है अपनी जगह, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में है और शांति में है। जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री प्रवीण जयसल। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सर्वप्रथम हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन उसने हमें दिखाया और धन्यवादित है कि उसके पवित्र भवन में उसके दास भक्तों की संगति में आज उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा करने का अवसर हमें दिया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जयसल है। मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह थी कि मैं बुरी संगति में था और बुरी संगति के कारण मैं विनाश की ओर चला जाता था। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसकी संगति के द्वारा मैंने जीवन को बचाने पाया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, आज पूरी तरह से सुरक्षित पाया जाता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर कि आपने यह समय हमें दिया कि तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा हम अपने जीवन से निरंतर इसी प्रकार करते रहें। खुदा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज तेरे पवित्र भवन में जितने लोग तेरे समीप आए हैं खुदावन, हम चाहते हैं खुदा जब वे आराधना करते हैं तो उन्हें आत्मा से भरें और आत्मा में होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा आत्मा में सच्चाई से कर सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम उन भाइयों के लिए जो पहली बार तेरे पवित्र भवन में आए हैं, बड़ी आशा को लेकर खुदावन कि उनके जीवन में आप कार्य करें, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के समीप जब आते हैं खुदा तो आप उन्हें आशीष दीजिए ताकि उनके जीवन से वो दुख वो दर्द वो समस्या सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता हम चाहते हैं पिता परमेश्वर अपनी आशीष उन पर उंडेल खुदावन ताकि वो सच्चे परमेश्वर को जान सके। धन्यवादित है खुदा कि हम तेरे सम्मुख पाए जाते हैं। पिता धन्यवादित है पिता कि हम लोग शहर के बीचों बीच तेरी आराधना करने को पाते हैं। यह शांत वातावरण यह पवित्र स्थान आपने हमें दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के उन अगुओं के लिए पिता परमेश्वर जो देश का संचालन
करते हैं और तेरी मंडली का संचालन करते हैं। खुदावंद होने दे पिता, उनमें ज्ञान बुद्धि और समझ दे पिता, कोई ईमानदारी से पिता परमेश्वर देश का और अपनी मंडली का संचालन करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो संडे स्कूल चलाते हैं खुदावंद और बच्चों को सिखाते हैं तेरे डर तेरे भय में चलना खुदावंद, और एक वचन को लेकर पिता परमेश्वर उन्हें दृढ़ बनाते हैं। तो होने दे पिता परमेश्वर संडे स्कूल के टीचरों के लिए और बच्चों के लिए पिता परमेश्वर हम उन दोनों को बहुतायत की आशीष देना खुदा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मंदिर के जो हॉस्पिटल में जितने नर्स और मरीज हैं खुदावंद, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। वो भी पिता परमेश्वर मरीज भी चंगाई को प्राप्त करने पाए और तेरे समीप आने पाए खुदावंद। हम चाहते हैं नर्स और डॉक्टर के संग और साथ होना पिता, उनके कार्यों में आप अगुवाई करना पिता, और भी उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे गुरुजनों के लिए, संचालक मंडल के लिए और हर एक आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर आप उन्हें बहुतायत की आशीष देना। और पिता परमेश्वर जिस प्रकार आपने अब तक उनकी हर एक योजनाओं में आपने सफलता दी पिता और कार्य किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार और भी आगे जीवन में आप उन्हें सफलता प्रदान करना और उनकी हर एक योजनाओं में आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक लोग तेरे समीप जितने आए हैं खुदा, हम चाहते हैं वो आनंद के साथ तेरे पवित्र भवन में तेरी आशीष को लेकर जाने पाए पिता। जितने लोग भेंट लेकर आते हैं खुदावंद, उन भेंटों को ग्रहण करना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उनके नाम जीवन की पुस्तक में लेने वालों में से काट कर देने वालों में होने पाए पिता। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय जो आपने हमें दिया, हमें ठहराया पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज गीतों को गाया जाना, भेंटों को दिया जाना पिता परमेश्वर, और ब्यारी में हाथ डालना खुदावंद, हम चाहते हैं खुदा तेरे संयुक्त में जितने लोग आते हैं खुदा, उन सभी को मन फिरा को जब अवसर आपने दिया खुदा, तो होने दे पिता आपका वचन भी उनके जीवन में निरंतर कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। आज सारी आराधना में जितने कार्यक्रम होते हैं खुदावंद, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। सारी बातों का धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती जूही नेहा जलाल, जिनका विषय है जो मुझसे प्रेम करता मेरे वचन का पालन करता, जो मुझसे प्रेम करता मेरे वचन का पालन करता, जो मुझसे प्रेम नहीं करता मेरे वचन का पालन नहीं करता। यूहन्ना 14:23-24 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती जूही नेहा लाल जलाल है। मंदिर से जुड़े मुझे 20 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में बहुत से सामर्थ्य के काम किए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन से निरंतर परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। प्रियो, आज दिनांक 4/12/2022 है। हम इस वर्ष के अंतिम माह में प्रवेश कर चुके हैं और आज अंतिम माह का प्रथम रविवार है, जिसे हम धन्यवादी पर्व के रूप में मनाते हैं। परमेश्वर ने हमें पूरे साल संभाल कर रखा, बहुत सी आशीषें दी, इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपना धन्यवादी मन परमेश्वर को प्रकट करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबों के लिए आज का दिन अर्थात धन्यवादी पर्व वह कृष्ण जन्मोत्सव माह मंगलमय हो। मेरी तरफ से आप सबों को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आनंदित रहिए, खुश रहिए और परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए। प्रियो, आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना 14 उसके 23 और 24 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता मेरे वचनों का पालन करता है, और जो मुझसे प्रेम नहीं करता
मेरे वचनों का पालन नहीं करता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनके चेलों को कैसा जीवन व्यतीत करना है। उन्हें पता है कि वो घड़ी आ चुकी है कि जब यीशु मसीह को जिस कार्य के लिए वो आए हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें जाना होगा। वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनके चेले व्याकुल ना हो, भयभीत ना हो, घबराए ना। इसलिए वो अपने चेलों को बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, किस तरह से आज्ञाओं को मानना है, कैसे अपने जीवन को जीना है। जिस प्रकार से प्रियो, अगर हम अपने घर से कहीं जाते हैं तो अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को हम ये बता करके जाते हैं कि उन्हें कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि आने वाले दिनों में जब घर में आप ना रहें या कोई बड़ा घर में ना हो तो जो घर में उपस्थित हैं लोग वो किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन्हें कुछ ऐसी बातें बता के जाएं जिससे उन्हें अपने आने वाले जीवन में, अपने आने वाले दिनों में किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी अपने चेलों को समझा रहे हैं कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा अपना काम पूरा करके, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें किस तरह से अपना जीवन जीना है। उसके लिए वो कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम रखता है मेरे वचनों का पालन करता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन का अर्थ क्या है। अगर हम वचन का अर्थ, यदि हम वचन का पालन करना चाहते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वचन का अर्थ क्या है। वचन का अर्थ है, पूरी बाइबल वचन है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा लिखी गई है। यूहन्ना 1:2 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। भजन 108 उसके 2 में लिखा हुआ है, वचन कि परमेश्वर ने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। इफिसियों 6 उसके 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन तलवार है जो गाँठ गाँठ और गुदे गुदे को छेद करता है। यूहन्ना 8 उसके 12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ज्योति है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अर्थात परमेश्वर का वचन जगत की ज्योति है और परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। मत्ती 4:4। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका अर्थ होता है प्रियो कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, और परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है प्रियो कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। परमेश्वर ने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसलिए हम सब ये जानते हैं कि वचन में सामर्थ होती है। यूहन्ना 14 और उसके 12 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानते हैं, वही मुझसे प्रेम रखते हैं। प्रियो, हम ये जान चुके हैं कि वचन क्या है और इसलिए ही हमें वचन का पालन करना है, अर्थात आज्ञा मानना है। वचन का पालन क्यों करें या वचन का पालन करने से क्या होगा? वचन का पालन करने से विश्वास उत्पन्न होता है। रोमियो 10 उसके 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, हम वचन का पालन इसलिए करते हैं ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ सकें और हम विश्वास
कर सकें। और इसके लिए हमें वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं, जो वचन को सुनते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है। वचन विश्वास उत्पन्न करता है। प्रियो, सुनना, क्योंकि वचन सुनने के द्वारा हम वचन सीखते भी हैं। सीखने के बाद हम उस पर चलते भी हैं, और चलते हैं तो जिससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, हम उसको समझ पाते हैं, और इस प्रकार से हमारे जीवन में दर्शन और प्रकाशन भी हमें समझ में आता है। उसी प्रकार से प्रियो, अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं तो पढ़ने के द्वारा हम ज्ञान हासिल करते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं, और शास्त्री और फरीसी की तरह बन जाते हैं जिन्हें सिर्फ थ्योरी का नॉलेज होता है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं करते हैं या प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम वचन सुनते हैं, जिस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तो हमें वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसे सीख सकें, उस पर चल सकें और उसको अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकें। ये सुनना हमें इसलिए ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे हम तभी सुन सकते हैं जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, तब हम उसको सुनते हैं, सीखते हैं और उस पे चलते हैं। लूका 11 उसके 28 के अनुसार, धन्य व आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता और अपने जीवन में लागू करता है। इस प्रकार प्रियो, हमें वचन को सुनना है, सीखना है, समझना है और अपने जीवन में उसे कार्यान्वित करना है, अर्थात अपने जीवन में वचन को प्रैक्टिकली यूज़ करना है। इस प्रकार हम वचन का पालन कर सकते हैं और उसकी आज्ञा को मान सकते हैं। यूहन्ना 15 उसके 7 के अनुसार, वचन का पालन करने से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यदि तुम परमेश्वर के वचन का पालन करोगे, उसे मानोगे, तो जो कुछ मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन का पालन हमें पापों से बचाता है और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। पहला यूहन्ना 5 उसका 13। इसीलिए प्रियो, हमें वचन का पालन करना चाहिए, अर्थात आज्ञा को मानना चाहिए। प्रियो, अभी हमने देखा कि वचन क्या है और हमें वचन का पालन क्यों करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं प्रियो कि वचन का पालन करना मतलब आज्ञा मानना। आज्ञा मानना, जिस प्रकार यीशु ने अपने पिता की आज्ञा मानी, हमें भी यीशु की आज्ञा मानना है, अर्थात उसके वचनों का पालन करना है। लूका 10 उसके 27 में लिखा हुआ है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसी प्रकार रोमियो 13 उसके 8 और 10 में लिखा हुआ है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो प्रेम रखता उसने व्यवस्था पूरी की। आज्ञा का सारांश यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रियो, हमें आदम की तरह आज्ञा ना मानने वाला नहीं, बल्कि यीशु की तरह आज्ञा मानने वाला बनना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा मानी और इस दुनिया में आए, कष्ट को झेला, दुख उठाया, पर अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, उसी प्रकार प्रियो, हमें भी अपने पिता की अर्थात यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं उसका पालन करना है। प्रियो, हम सब जानते हैं वचन के अनुसार बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा चुनाव हो सके तो हमें आज्ञा का पालन करना है, वह वचनों पर चलना है।
जैसे हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा ने परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानी। वह मिस्र देश से इज़राइलियों को कनान देश की ओर ले जाने के लिए जब परमेश्वर ने कहा तो मूसा ने आज्ञा मानी और इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को चुना। अब्राहम को भी परमेश्वर ने चुना क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपना देश छोड़ के एक ऐसे देश में चला जा जिसको वो जानता भी नहीं था, वो ऐसे देश में चला गया। फिर परमेश्वर ने इस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसी प्रकार जक्कई ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उसने अपने गलत काम छोड़ दिए। और पौलुस ने भी परमेश्वर की आज्ञा मानी और अपना जीवन बदल दिया। उसी प्रकार से प्रियो, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा माननी है और जो परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर जिस प्रकार से प्रकट किया है, हमें भी उसकी आज्ञा मान के अपने प्रेम को प्रकट करना है, अर्थात पड़ोसी से प्रेम करना है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि पड़ोसी का प्रेम क्या है, क्योंकि ये हमारे विश्वासी मंदिर की नींव है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यकमंद इंसान को सच्चे परमात्मा के ज्ञान से व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। प्रियो, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और उसके वचनों पे चलते हैं तो निश्चय ही हमारा चुनाव यीशु मसीह करेंगे और ना केवल हम बुलाए हुए बनेंगे बल्कि चुने हुए भी बन जाएंगे। इसी तम्य में मैं 4 लाइनें अर्ज करना चाहती हूँ। वचन का पालन करना है जरूरी, वचन का पालन करना है जरूरी, करे प्रेम से अपनी आत्मिक दौड़ पूरी, करे प्रेम से अपनी आत्मिक दौड़ पूरी। जो रहेगा वचन वह प्रेम में स्थिर, जो रहेगा वचन वह प्रेम में स्थिर, वह ही चुना जाएगा निश्चित। प्रियो, अगर हम वचन में बने रहते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर हमें चुनेगा और हमें अपने साथ उस अनंत वास में लेके जाएगा जहाँ पे ले जाने का उसने हमसे वादा किया है। आप सबों को जय मसीह। सुंदर संदेश के लिए बहन जूही को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज में जाएंगे और आज के प्रभु भोज का संचालन हमारी मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी करेंगी। प्रभु यीशु मसीह के सर्व सामर्थी एकमात्र नाम में जय मसीह की। आज मनन का विषय है यूहन्ना 13:27। टुकड़ा लेते ही उसमें शैतान समा गया। तो विचार करेंगे कि प्रभु भोज की पवित्र रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा इस्करियोती में कैसे समा गया। समझने आइए उस समय की परिस्थिति में चलें। प्रभु यीशु ने चेलों को सुबह ही फसह के पर्व के रात्रि भोज की भव्य तैयारी सजी सजाई उपरौठी कोठरी में करने कह दिया था। संध्या प्रभु यीशु ने भोजन से पूर्व चेलों के पैर धो अपने अंगोछे से पोंछे और खाने मेज पर बैठ गए। पर आत्मा में अति व्याकुल हो बोल उठे, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। परिस्थिति की गंभीरता से अनजान आश्चर्यचकित चेले पूछने लगे, प्रभु क्या वो मैं हूँ? यहूदा इस्करियोती के पूछते ही प्रभु यीशु ने जवाब दिया, तूने स्वयं ही कह दिया।
मत्ती 26:25। प्रभु शरीर में व्याकुल न थे यहूदा मुझे मरवा देगा, पर आत्मा में व्याकुल थे कि यहूदा काश तू बचे जाता। यूहन्ना जो यीशु की छाती पर झुका हुआ था, प्रभु ने उसे बता दिया, जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। मत्ती 26:23। तब प्रभु यीशु ने रोटी का टुकड़ा अर्थात पहला निवाला यहूदा इस्करियोती को देकर उसके प्रति अपने संपूर्ण प्रेम व सम्मान का प्रदर्शन किया। पर यहूदा तो प्रभु यीशु को महायाजकों के हाथ पहले ही 30 चांदी के सिक्कों में बेचकर आ चुका था। मत्ती 26:15। फिर भी प्रभु यीशु को एक अंतिम आशा थी, रोटी खाकर ये मुझे स्वीकार कर बच सकता है। पर शैतान यहूदा के मन को अपने कब्जे में कर चुका था। यूहन्ना 13:2 अर्थात पूर्णतः समा चुका था। इसलिए टुकड़ा लेते ही डराया, तू यीशु को बेच चुका है, 30 चांदी के सिक्के ले चुका है। 30 चांदी के सिक्कों की आंखों में चमक और कानों में खनक ऐसी गूंजी कि यहूदा प्रभु यीशु की आह कराह न सुन सका, न निशर्त प्रेम देख सका। शैतान गरजा, बहुत देर हो चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं। प्रियो, निश्चय जानिए, प्रभु यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, क्योंकि प्रेम का द्वार आज भी खुला है। क्रूस पर डाकू भी तो अंत में ही बचा, लाजर भी तो मरने के बाद जिंदा हो गया, देर कहाँ हुई है। पर रोटी जो यहूदा के बचने की अंतिम आशा थी, शैतान के झूठ और डर में कहीं दब गई, धूमिल हो गई और टुकड़ा लेकर वह बाहर चला गया, जहां रात्रि का अंधकार था, अर्थात नरक। चंद सिक्कों के लोभ लालच अभिलाषा ने गर्भवती हो मृत्यु को जन्म दे दिया और यीशु की मृत्यु से पूर्व यहूदा ने आत्महत्या कर लिया। अतः धन को मन में ना होने दें हावी, वरना मृत्यु होगी अवश्यम भावी। हाँ, धन को कर लें यीशु से पीछे तो शैतान होगा पैरों के नीचे। सो मनन करें, महत्वपूर्ण क्या है, प्रभु या पैसा? दुआ है कोई ना बने यहूदा जैसा। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए हम अपनी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन पर, उनके पूरे परिवार पर प्रभु अपनी आशीष बनाए रखे। आइए इस समय हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 32 नंबर, हम तीन राजा पूरब की शान। तत्पश्चात प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री राजकुमार निषाद। आइए अब हम भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 32 नंबर, हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। आइए अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। God
जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य राजकुमार निषाद है। प्रभु में मुझे 10 वर्ष हो गया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनों आँखों को बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर आपकी बड़ी दया से, बड़ी आशीष, बड़ी अनुग्रह से पिता हमें प्रार्थना करने का अवसर आपने दिए है। प्रभु हम आपका हृदय धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पूरे संचालक मंडल के लिए जो उसने हमें अवसर दिया है आपसे बातचीत करने के लिए। प्रभु जी हम आपका हृदय धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब प्रभु जी हम इस भेंट की प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। आपके समस्त जो आशीष है पिता, छोटा संस भेंट स्वरूप आपके चरणों को नज़दीक लाए हैं पिता परमेश्वर। से बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए प्रभु जी, और ऐसा हो सके कि आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो अंश हमने अपने पास में रखा है प्रभु उसे खर्चा करने की सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। और जिस हाथों ने भेंट चढ़ाई है उसके आय के स्रोतों, बाल बच्चों एवं योजनाओं में आपकी विशेष आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता। और यहाँ पर प्रभु जो सब्जी और चावल दाल जो भी चढ़ाते हैं पिता, उसमें भी तेरी बड़ी आशीष और बड़ी दया से उसे ग्रहण कर लेना पिता परमेश्वर, कि उनके खेतों खलियान रोजी रोजगार पर तेरी विशेष आशीष बने रहे परमेश्वर पिता। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है प्रभु जी हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में स्वर्ण अवसर बार बार आ सके, और पिता परमेश्वर अपने खुशी से पिता परमेश्वर ये भेंट को चढ़ा सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जिन्होंने नहीं भी दिया हो पिता, उन्हें ऐसे मन और ऐसे बुद्धि देना पिताजी जो आने वाले समय में आपकी 10वांश नहीं परंतु 100वांश चढ़ाने वाले हो सके, ऐसे ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दे प्रभु जी। हम मानसिक मौद्रिक से न बने परंतु आपको जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, ऐसे हमें सद्बुद्धि देना पिता। आगे की शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 11/12/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन रहेगा सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना भाई विक्की ओगले के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय 39 से 56 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र साहू और उत्तर देंगी श्रीमती पिंकी साहू।
सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी डॉक्टर कुमारी आस्था तिमोथी। संदेश होगा आचार्य श्रीमती रूबी सिंह के द्वारा, जिनका विषय होगा ना यहूदी ना यूनानी, मसीहा की वंशावली है आसमानी। आप अपने संदेश के लिए 1 कुरिन्थी 1:22-23, मत्ती 1:16 ले सकती है। प्रभु वो संचालन आचार्य श्री राम मनोहर पांडे के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तर वाली पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना आचार्य मनीराम निषाद के द्वारा। श्रीमती अर्चना दास जी की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवन के इस मुकाम पड़ाव क्षण तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, कि स्वच्छंद मनोमस्तिष्क और स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा इबादत कर सकते हैं। प्रियो, आज की जो परिस्थिति है और उसको बताने के लिए मैं एक गीत की कुछ पंक्तियां गाना चाहता हूं, जो हमन गाना गावन में है। गीत क्रमांक 61 पृष्ठ 79 पर। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंकी जाती, अंत समय अब आता, पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। इसका पहला पद है, अकाल भुखमरी भूकंप लड़ाइयाँ, नई बीमारियाँ, नफरत और दूरियाँ, हिंसा उत्पात हत्या होते कठिन समय है, बचकर ही चलना, धीरज को धरना, विश्वास न छोड़ना, यीशु ही है केवल सबकी धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंकी जाती, अंत समय अब आता, पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार, पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। प्रियो, और ऐसे समय में जबकि बहुत सी भविष्यवाणी हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, लक्षण दिखाई देते हैं कि अंत का समय अब बहुत निकट है, और ऐसे समय में हमको कैसे धीरज धर के परमेश्वर का काम करते रहना है, इस संबंध में पिछले सप्ताह हमारी बहन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी ने एक बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने रखा, जिनका विषय था, परमेश्वर की है हमसे यही अपील, परमेश्वर की है हमसे यही अपील कि बचाना है अन्य जातियों की गली, कि बचाना है अन्य जातियों की गली। बहन ने बहुत ही सुंदर गवाही के साथ इस वचन को हमारे सामने रखा।
इनका संदर्भ मत्ती 4:15-16 से है और मत्ती 4:16 में इस प्रकार से लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। कैसी विडंबना है कि ब्रह्मांड का मालिक हमसे अपील कर रहा है, जबकि वो पत्थरों से इब्राहिम की संतान बना सकता है, जैसा कि लूका 3:8 में लिखा है। सो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। और बहन ने बहुत ही सुंदर उदाहरण को बताया कि हमारे अंधेरे घरों में अगर छोटा सा दिया भी रख दिया जाए तो उसका बड़ा महत्व होता है, परंतु जहाँ बहुत उजाला होता है वहाँ पावरफुल लैंप भी महत्वपूर्ण नहीं होता। सो आज हमको आवश्यक है कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और गलील से गली में जाएं, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुतेरे प्रवेश करते हैं, परंतु सकरा है वो मार्ग जिसमें थोड़े ही प्रवेश करते हैं। सो गलील यानी अन्य जातियों का नगर, और यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म यहाँ पर गलील में किए, जैसे कोढ़ी को शुद्ध करना और झोले के मारे को ठीक करना और याईर की बेटी को बचाना, और इस प्रकार से अधिकांश काम यीशु मसीह ने गलील में ही किए। बहन ने बहुत ही सुंदर 4 लाइन की कविता भी लिखी कि गर हम सुसमाचार सुनाने नहीं जाते गलील, तो परमेश्वर देता है व्यवस्था विवरण 8 और 2 की दलील कि वचन न मानने के कारण से तुम निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को रखें दिमाग और दिल में, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को रखें दिमाग और दिल में, और आत्मा बचाने निकल जाएं गलील में। परमेश्वर इस बहन को बहुत 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 आशीष दे सुंदर संदेश के लिए। धन्यवाद। और इसके पश्चात दूसरे संदेश के रूप में हमारे सामने आचार्य श्री दीपक भोई द्वारा प्रभु भोज दिया गया और उसका संदेश दिया गया। और आचार्य जी ने बताया कि सांसारिक रोटी और आत्मिक रोटी में क्या अंतर है। सांसारिक रोटी एक श्रापित रोटी है जो आदम को श्राप दिया गया था कि तू दिन भर मेहनत करेगा तब रोटी पाएगा, परंतु आत्मिक रोटी उद्धार है और ये दुख और पीड़ा और क्लेश उत्पन्न करती है सांसारिक रोटी, परंतु आत्मिक रोटी 1 कुरिन्थियों 5 और 7 के अनुसार आनंद, खुशी और जयवंत करती है। सांसारिक रोटी के लिए झगड़े होते हैं 1 कुरिन्थियों 11:17, परंतु आत्मिक रोटी में हम एक हो जाते हैं 1 यूहन्ना 17:22। और सांसारिक रोटी को स्वार्थ से खाते हैं और ये निस्वार्थ होती है। सांसारिक रोटी पैसे से खरीदते हैं पर ये मुफ्त मिलती है। और आचार्य जी ने 2 लाइन की बहुत सुंदर कविता भी बोली। खुद टूटकर जिसने हमें दी प्रभु भोज की ब्यारी, खुद टूटकर जिसने हमें दी प्रभु भोज की ब्यारी, इसे लेकर अब हमारी है टूटने की बारी। सो परमेश्वर भाई को बहुत बहुत आशीष दे इस सुंदर संदेश के लिए। अब प्रियो,
मेरा संदेश था रोमियो 15 1 से 21 पर, और जिसमें सबसे उत्तम वचन जो था वो 20वां था, रोमियो 15:20, कि मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया गया वहाँ सुनाऊं, ऐसा न हो कि औरों के नींव में घर बनाऊं। पहली बात तो यह है कि जहाँ कहीं मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाऊँ, अर्थात अन्य जातियों को ही प्रचार करूं, प्रभु में लाऊं। और इसका चढ़ाया जाना कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को मैंने बताने की कोशिश किया था कि जैसे रोमियो 12:1-2 में हम कहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाएं, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो पहले अपने आप को बलिदान चढ़ाना है, और उसके बाद ये रोमियो 15 का 16वें पद में देखिए कि अन्य जातियों का चढ़ाया जाना कैसे और कितना महत्व रखता है, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। मुझे याद आ रहा है स्तुति के गीत से 38 नंबर का गीत कि तेरा हो अभिषेक, और इसका दूसरा पद, क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलुबा पास न देने को, वर दे ऐसा तुझ पर कर दे जीवन अपना निसार, वर दे ऐसा तुझ पर कर दे जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तो प्रियो, ये गीत मुझे इसलिए याद आया कि जैसे लिखा है, गाया गया, वर दे ऐसा तुझ पर कर दें जीवन अपना निसार। तो पहले तो हम बलि चढ़ जाएं, और उसके बाद ये 16वें पद की बलि है, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो इससे अच्छी भेंट क्या हो सकती है। और ये मेरे मन की उमंग है, आकांक्षा नहीं। और मैं बताया था गिडियन बाइबल में आकांक्षा शब्द आया है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी शब्दों में अंतर पड़ता है, सतर्क रहें। और प्रियो, ये सतर्कता क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि विश्वासी मंदिर का उद्देश्य ही यही है कि इस बात का पता लगाना कि शैतान कैसे एक शब्द को बदल करके अपने ग्रिप में ले लेता है, और ऊंचाई पे जब जाता है व्यक्ति तो उसका संतुलन बिगाड़ देता है। और अभी तक बहुत से लोग जो प्रभु के कार्य को नहीं समझ पाते, सिद्धि को नहीं प्राप्त करते, वे सब इसी कारण से होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रिय कभी नहीं भटकें। इसीलिए उद्धार के 3 चरण की चर्चा मैं अक्सर करता हूँ। और यहाँ पर जबकि आज संसार में बहुत ज़्यादा ज्ञान बताए जाते हैं, तो देखिए 1 कुरिन्थियों 13:8 में क्या लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। और 10वां पद, परंतु
जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अभी जब छोटी मोटी सिद्धि आई है तो अधूरा कुछ मिट रहा है, लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इसीलिए लूका 5:48 में मत्ती 5:48 में यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। और ज्ञान के चक्कर में ज़्यादा न रहें, जिसे लिखा है लूका 11:52 में, हाय तुम व्यवस्थापकों पर जिन्होंने ज्ञान की कुंजी तो पाली परंतु खुद भी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करते और दूसरों को भी नहीं प्रवेश करने देते। और इसलिए आपके सामने यशायाह 52 का 13 से 15 पढ़ा था, और जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि देखो मेरा दास बुद्धि का काम करेगा, वो महान और अति महान हो जाएगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। 15वां पद यशायाह 52 का 15, वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे। राजा उसको देखकर शांत होंगे और बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जो उन्होंने कभी सुनी नहीं, समझ में नहीं आएगी। परंतु प्रियो, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि मैं तो सोचता था कि बहुत छोटा सा रिसर्च है ये गुरु मंत्र लिखना या हमन गाना गावन पुस्तक लिख देना और उसमें दर्शन लिख देना या विश्वासी मंदिर का खड़ा किया जाना, और इतने सरल और सीधे कार्यों को सरलता से लोगों तक पहुंचाने के पश्चात मैं हमेशा सोचता था कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। परंतु जब लोगों ने नहीं समझा तब मुझको लगा कि वास्तव में परमेश्वर ने ये ज्ञान आसमानी ज्ञान दिया है जो बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता। और उसका सिर्फ एक ही कारण दिखाई देता है कि यदि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो उन अविश्वासियों के लिए पड़ा है जिसकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। सो प्रियो, जैसा कि यीशु मसीह का अभिषेक बताया गया है लूका 4 में कि अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं, आज आवश्यकता है कि हम संसार के लिए टूट कर प्रार्थना करें और निरंतर अपने इस पर्चे को, गुरु मंत्र को और बोर्ड में जो लिखा गया है प्रकाशन दर्शन और पुस्तक में भी लिखा गया है, और जिससे फसल दिखाई जा सकती है कि हमने जो बीज बोया, जो खाद पानी दिया, तो फसल कैसी है। तो सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर कोई अंधापन है, नहीं समझ पाते, तो उनके लिए टूट कर प्रार्थना करें कि प्रभु उनके अंधेपन को दूर करे और वे भी देख करके और यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार संदेश दे करके परमेश्वर की महिमा कर सकें। सो परमेश्वर इस छोटे वचन पर आशीष दे। आइए अब आज के उत्तरवादी पाठ पर थोड़ा सा मनन करें। सो आज का उत्तरवादी पाठ है पहला पत्रस 4:1 से 19। आप सबने पढ़ा है और इसमें मुख्य रूप से 2 विषय लिए गए हैं, पाप और न्याय। सो पहला पत्रस 4 का पहला पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। सो प्रियो, ये शरीर में दुख उठाने से हम पाप से छूट जाएंगे और न्याय के दिन यही देखा जाएगा कि हमने कितना दुख उठाया। और हथियार बांध लो, तो इफिसियों 5:13 से 17 में हथियार लिखे गए हैं। सत्य से कमर कसो, धार्मिकता की झिलम, उद्धार का टोप, पाँवों में मेल के सुसमाचार के जूते,
विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सो प्रियो, इस न्याय की जरूरत क्यों है? यदि हम संसार में जीते हैं और देखें कि नहीं, पाप और पुण्य इन सब बात पर हम विचार न करें और न्याय होगा, तो हम देखा कोई ऐसा न्याय नहीं होने वाला, इस प्रकार की विचारधारा हम रखते हैं और कई बार कह देते हैं फलाना नरक जाएगा, फलाना नहीं जाएगा। तो इसके लिए कुछ पुख्ता ज्ञान, पुख्ता कानून क्या है? क्योंकि 6वें पद में कहता है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। तो ये मरे हुओं को सुसमाचार सुनाने के संबंध में दो विचारधारा हैं। यीशु मसीह के मरकर पुनरुत्थान के पश्चात एक विचारधारा कि पाताल में उतरकर नूह के पहले के समय के लोगों को सुसमाचार प्रचार किया गया, और दूसरा है कि पाताल के लोगों को सीधे पाप पर विजय की घोषणा की गई। सो व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो 2 तीमुथियुस 4:1-8 है, धार्मिकता से न्याय के विषय में कहता है। तो पौलुस ने इसे 2 तीमुथियुस 4:1-8 में अपने चेले तीमुथियुस को कैसे समझाया है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आज किसे डांटें और किसे समझाएं? लोग तो हम ही को डांट देते हैं, बड़ी मुश्किल है। परंतु 3 पद है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रियो, जब भी कोई उलझन होती है, चाहे सुसमाचार के किसी भाग में या किसी और लेखक के बारे में, तो पौलुस की पत्री का बहुत सा भाग हमको बहुत स्पष्ट रूप से, सरल रूप से समझाता है। और यहाँ पर भी देखिए कितने अच्छे ढंग से लिखा है और बताया है कि तुझे दुख उठाना है। और आज हम जानते हैं कि पड़ोसी से प्रेम करना यीशु मसीह ने कहा है, और पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कितना दुख उठाना पड़ता है। सवारी से उतरना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है, प्राण की बाजी लगाना पड़ता है, जेब से खर्च करना पड़ता है। और कितनी बार ऐसी बात आती है कि भाई मेरे पास अपना परिवार है, मेरे पास अपने लोग हैं, तो कैसे हम उनका मुंह बंद करके, उनका मुंह मार कर, अपने बच्चों का मुंह मार करके हम दूसरों को कैसे दें? और इसका प्रैक्टिकल स्वरूप कितना 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 कठिन होता है। जबकि इसी के 8वें पद में कहा है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, नरक से बचा लेगा। प्रियो, अभी मैंने इस संदेश दिया, लिखा भी है कि अपने शरीर को जीवित पवित्र बलिदान चढ़ाओ, अपने आप से प्रेम के बाद परिवार से प्रेम करो,
फिर पड़ोसी से आया। अब देख ही रहे पड़ोसी में क्या क्या समस्या है, क्या क्या त्याग है, क्या क्या दुख उठाना है। और इसके बाद पड़ोसी से अगर प्रेम कर लिए तो फिर दुश्मन से प्रेम की बारी आती है। और दुश्मन से प्रेम कितनी कठिन बात है, फिर से याद के लिए मैं आपके लिए लूका 6:35 पढ़ रहा हूँ कि अगर ये कर लिए तो परम प्रधान की संतान पक्के बेटा कहलाएंगे। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हैं अब बुरों पर भी कृपालु है। क्यों उधार देने की बात कर रहा है, और अगर तुम्हारे में भलाई करने की क्षमता है और नहीं करते हो तो पाप करते हो। याकूब 4:17 में ऐसा ही लिखा है। परंतु व्यवहार में हम सब जानते हैं कि हम भलाई करने के लिए उधार दे देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो लेता है वो तो बड़ा नम्र और दीन होता है, परंतु लौटाने की बात अगर आ जाए तो फिर वो लड़ाई करने लगता है, और एक बार लिया तो दूसरी बार भी आशा रखता है। सो प्रियो, कबीर ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, इसके बाद 2 लाइन है। झूठे मीठे वचन बोल ऋण उधार ले जाए, लेवत परम सुख उपजय, पर लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, कहे तेरी पत्री झूठी, मांगने मारत धाय। अब ऐसी परिस्थिति में कैसे उधार दिया जाए, कितनों को दिया जाए। और यदि पहली तारीख को अपनी सारी तनख्वाह मैं उधार दे दूं और दूसरे दिन खाने को न रहे तो बड़ी मुश्किल भी होगी, शायद पत्नी भी घर से निकाल दे। प्रियो, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीति में हर एक बात पर विरोधी पार्टी की आलोचना की जाती है, राजनीति पर। क्यों? राज पाने के लिए। परंतु धर्म नीति में सभी बातों पर तारीफ की जाती है, क्योंकि विश्वासी के लिए हर एक बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सो ये जो धर्म नीति है, आज हमको धर्म नीति का ही आचरण करना है, क्योंकि यहाँ पर लाके शैतान हमको उलझा दिया। क्या देना है, क्या नहीं देना है, लेना है कि नहीं लेना है, हर बात पे हमारे बीच में एक राजनीति होती है। और खासकर राजनीति किसकी? शैतान की है, क्योंकि उसको राज पाना है। परंतु हमारे पास तो धर्म नीति है, और हमको तो चाहे कोई हमारी आलोचना करे या ना करे, हमको तो धर्म नीति पर सब बातों पर भलाई ही को देखना है, क्योंकि भलाई ही उत्पन्न करती है। ये रोमी 8:28 के अनुसार है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और 8:10 में यह ऐसा लिखा है, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। सो प्रियो, कलीसिया के इस राजनीतिक आलोचकों से आपको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चा किसी ने कहा है कि मुंह चलाना आसान है, संदेश देना आसान है, परंतु कलीसिया चलाना और खुद करके दिखाना बहुत कठिन है। जैसे कि हम लोग संदेश देते हैं यूहन्ना 3:11-12 पे कि हम जो जानते सो कहते और जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। तो ऐसे कार्यों को करना और दिखाना, करके बताना कितना कठिन होता है। फिर भी 16वें पद में पहला पत्रस 4:16 पत्रस कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाएं तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए पौलुस ने समझाया कि हमारा हल्का सा क्लेश
हमारे लिए ढेर सारी महिमा उत्पन्न चला जाता है। और इसीलिए मैंने जो कविता लिखा है हमन गाना गाँव में 180 नंबर पृष्ठ में कविता नंबर 5, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी, क्योंकि इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है प्रमाण मेरी इस बात का। इस्तफनुस, पौलुस, सिलास और यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की अपनी कहानी, भूखे सी धधकती आग के बीच में जिसने मृत्यु पर्यंत रहने ठानी, न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस और न नाला, बस एक ही बात कहते धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा, क्योंकि दुख उठाने के लिए हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है, और हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनानी है। और हम जो भाग गए जो डर कर, तो ये हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। सो नदियाँ नहीं डुबा सकती हैं तुझको और न जला सकती है आग, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। इस प्रकार से आप पाप से भी बच गए, दुख भी उठा लिए और न्याय भी आपके पक्ष में है। निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह आपको कहेंगे कि हे मेरे प्रिय पिता के प्रिय लोगों, आओ मेरे साथ इस राज्य के भागी हो जाओ। सो परमेश्वर सबको ऐसी आशीष दे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। एक गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 35 नंबर, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर। प्रभु की प्रार्थना और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़े दिन की खुशी में आइए हम लोग गीत गाएंगे जो मिलता है स्तुति के गीत से। गीत क्रमांक 35 और गीत के बोल हैं, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। आइए हम सब लोग मिलकर बड़े दिन की खुशियां मनाएं और इस गीत को गाएं। के
आप सबको जय मसीह। मेरा नाम सहायक से आचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े 6 वर्ष होने जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। अपने अपने हाथों को जोड़ लें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अब तक हम सबको स्वस्थ भला चंगा रखा और सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हम सबको पिता परमेश्वर आज के इस विश्राम दिन में प्रभु जी आपके दास भक्तों की संगति करने पाए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आज हमने जो कुछ भी वचन से सीखा पिता परमेश्वर, जो भी वचन के बीज बोया गया प्रभु जी पिता परमेश्वर, उसको हम अपने हृदय के पटिया में लिख सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर वचन के सुनने वाले बस नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हर एक परिस्थिति में धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस तरह से प्रभु जी लिखा है कि जो शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, तो हाँ पिता परमेश्वर, हमको भी वो सब ज्ञान बुद्धि की समझ दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि हम जब तक इस शरीर में हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा करने वाले हो सके, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, आपके नाम को पिता परमेश्वर हम उन लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, जो लोग आज आप जीवित परमेश्वर को नहीं जानते पिता परमेश्वर, उस मसीहा को नहीं जानते। ऐसे हम सबको ज्ञान बुद्धि की समझ दे पिता परमेश्वर पिता। लिखा है प्रभु जी कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो हाँ परमेश्वर पिता, हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके प्रभु जी। हमको अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाइएगा पिता परमेश्वर। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज पहली बार आपके वचन को सुने हैं प्रभु जी, जो पहली बार प्रार्थना में शामिल हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा प्रभु जी। चाहे वो जो भी समस्या से ग्रस्त हैं पिता, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, घर परिवार की समस्या हो, शैतानी शक्ति, रोग बीमारी, जादू टोने की शक्ति, सबको पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम चाहते हैं खुदा बाप, इनकी जो भी परेशानी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। और हर एक जन पिता परमेश्वर आशीष को लेने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपके द्वारा पिता परमेश्वर वो आशीषित हो सके खुदा बाप। और आप जीवित परमेश्वर को हर एक जन जान सके पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है पिता परमेश्वर। आज जो भी पिता परमेश्वर भेंटों का चढ़ाया जाना, गीतों का गाया जाना, संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज लिया जाना और हर एक बातों में पिता परमेश्वर आप हमारे जो गीत संगीत है और सारी चीज़ों को पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते खुदा बाप। आदर महिमा गौरव सम्मान सब कुछ आपको देते हैं पिता परमेश्वर। और आपसे क्या मांगे पिता, आप मांगने से पहले जानते हैं। आप ही अल्फ़ा हैं, आप ओमेगा हैं पिता परमेश्वर। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अब सप्ताह भर हम सबको संभाले रखा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं।
आने वाले सप्ताहों में पिता परमेश्वर आप हम सबको संभाले रखिएगा पिता। और जितने भी कार्यक्रम पिता परमेश्वर होने वाले हैं प्रभु जी, उन हर एक बातों में पिता परमेश्वर आप हमारे सभी विश्वासी भाइयों की सहायता मदद अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी। पूरे संचालक मंडल के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। और जहाँ कहीं भी पिता आपके नाम की स्तुति महिमा होती है प्रभु जी, उन हर एक जगहों में पिता आपके उस उपस्थिति और आपकी अगुवाई को चाहते हैं खुदा बाप। सारा महिमा आपको मिले। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे जीवित पवित्र एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।